देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये पूर्ण रूप से जो है राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है और अपने 4-4 बार जो है उत्तर प्रदेश के भारत के सबसे बड़े या कहें दुनिया के सबसे बड़े राज्यों में बहुजन समाज की सरकार बन चुकी है। तो उस सरकार को किस प्रकार नुकसान हो, ये राजनीतिक स्टंट खेला गया। ये कहते हैं कि भाई 16, 17, 18 जातियां जो है हमने अनुसूचित जाति में कन्वर्ट कर दी। देखिए, हम स्वागत करते हैं कि जितनी अनुसूचित जातियां हैं, जितने जो शामिल हो रही हैं, बिल्कुल आप करिए, बिल्कुल करिए, परंतु आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसके लिए प्रेसिडेंशियल लिस्ट में अमेंडमेंट करना जरूरी है, जिससे कि केंद्र सरकार से परमिशन लेके तब उसे राष्ट्रपति जो है वो नोटिफाइड करेगा। परंतु यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुछ मजबूत सीटों पर ये जो है उन जातियों के लोगों को लड़वाते हैं, जिससे जो शेड्यूल कास्ट वोट का बाइफरकेशन हो, शेड्यूल कास्ट वोट का बाइफरकेशन हो और उससे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो। इसीलिए अब वो ऐड कर लिया। अब देखिए इनकी राजनीतिक मंशा क्या है। अगर इनकी सच्ची मंशा ये होती है कि ये 18 जातियाँ जो अनुसूचित जाति में शामिल हों, तो ये राष्ट्रपति को ज्ञापन देते और राष्ट्रपति जो है अपनी लिस्ट में अमेंडमेंट करके उनको शेड्यूल कास्ट में जो है शेड्यूल कास्ट में सम्मिलित कर लेते हैं। और हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे पहले जो इस प्रकार का जो प्रपोजल रखा वो बहन कुमारी मायावती ने रखा। परंतु जब ये समाजवादी पार्टी सरकार आती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया जा सके, और जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का मजबूत कद्दावर नेता है उस नेता को हरा सके, इन जातियों को उन्होंने एससी में शामिल करके एससी सीट से लड़वाया। और एससी सीट से लड़वाने के बाद में जिन सीटों पर वो जीते हैं, इस निर्णय के बाद में वो उन सीटों पर जो है पुनर्चुनाव होगा, दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि अब वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं होंगे और जितनी भी अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट हैं उस पर ओबीसी कैंडिडेट अगर जीता है तो उन पर पुनर्विचार होकर पुनर्इलेक्शन होगा। देखिए, पहली चीज़ ये कि जो शेड्यूल कास्ट अगर बुद्धिज़्म में जाते हैं और बुद्धिज़्म के अपने जो पुराना जो धर्म है उसमें लौट कर आते हैं, तो उसमें आरक्षण का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म और जाति बदल जाएगी ऐसा कहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बताते हैं कि उससे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और सुप्रीम कोर्ट के और कहीं अब तो दिल्ली हाई कोर्ट का भी ये निर्णय आ चुका है कि अगर कोई बुद्धिस्ट जो है आरक्षण का लाभ लेना चाहता है वो बिल्कुल लेगा, क्योंकि जो बुद्धिज्म है एज पर लॉ जो है उसे रिजर्वेशन के लिए मना नहीं किया जा सकता। परंतु साउथ के कई राज्य ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन होने पर ही आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मुस्लिम और जो क्रिश्चियन है वो बुद्धिज्म से, जैनिज्म से और हिंदुइज्म से अलग है। और अगर जो भी व्यक्ति बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है तो उसे जो है आरक्षण का फायदा मिलता है। और अब आप ये कहेंगे कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के अंदर जातियां नहीं होती तो आपको आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं कि बुद्धिज्म में जातियां नहीं होती, आरक्षण छोड़ना पड़ेगा, आरक्षण कोई जो है धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं उन्हें अपलिफ्टमेंट करने के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ नौकरियों में उन्हें आरक्षण दिया गया है। अब आप कहेंगे कि नहीं, अगर बुद्धिस्ट होते हो, अगर आप बुद्धिस्ट बनते हो तो आप आरक्षण छोड़ दीजिए। तो उसका जवाब यह है कि आप इस भारत को बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषित कर दीजिए और हर बुद्धिस्ट जो है आरक्षण छोड़ देगा। परंतु ये जो है आरक्षण की एक्सक्लूडिंग पॉलिसी, यानी कि आप बुद्धिस्ट हो गए तो आप निकल जाओ, आप क्रीमी लेयर में आ गए तो आप निकल जाओ, आपके पास गाड़ी आ गई तो आप निकल जाओ, आप आईएएस बन गए तो आप निकल जाओ। ये एक्सक्लूडिंग पॉलिसी तो अपनाते हैं, पर इंक्लूडिंग पॉलिसी कौन अपनाएगा? आप संविधान में ये बात नहीं लिखी कि अगर आप बुद्धिज्म जो हमारा पुराना धर्म है उसमें जाओगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। संविधान में जब ये बात नहीं लिखी, कानून में ये बात नहीं लिखी, तो और आप जब कहते हो कि नहीं धर्म बदलने से जातियां नहीं बदलती, तो हम जातियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातियों को बदलने का काम नहीं कर रहे। और जाति जब तक नहीं टूटेगी जब तक कि आप उस धर्म के अंदर उनके गुलाम बना रहना चाहते हो, उस गुलामी से बाहर आकर अपना जो मूल धर्म है, अपने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो थ्योरी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो सपनों का भारत है, उस सपनों के भारत को बनाने के लिए अगर आप बुद्धिज्म को अपना रहे हो तो बुद्धिज्म को अपनाने के साथ साथ आप आरक्षण के उसी प्रकार हकदार हो जिस प्रकार उस धर्म में रहकर गुलामी के कारण
अगर आप ये सोचते हो कि जो आरक्षण है गुलामी के कारण मिलेगा, नहीं, आरक्षण गुलामी के कारण नहीं मिलेगा। आरक्षण हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, आरक्षण हमारा जो है सांस्कृतिक एक लड़ाई है, और आरक्षण जो है वो कोई भीख नहीं है जो जाति बदलने के साथ में वो खत्म हो जाएगी। हम जाति बदलने की बात नहीं कर रहे, हम वर्ण व्यवस्था और समाज बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो जब 1956 में अक्टूबर में जब बुद्धिज्म को ग्रहण किया था, तो पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज गया था कि भारत के अंदर जो है बुद्धिज्म का पुनर्जन्म हो चुका है। तो अगर 9 अक्टूबर को बाबा वो साहब काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, उस पर अगर सभी लोग बुद्धिज्म को अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो इस बहुजन विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रपंच को ना करें, क्योंकि ये हमारा जो है सांस्कृतिक लड़ाई है, ये हमारी सामाजिक लड़ाई है, और सांस्कृतिक सामाजिक लड़ाई में इसमें सबको सहयोग देना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो एक दूसरे बौद्धिस्ट हैं वो दिल्ली में करेंगे इस प्रोग्राम को 5 तारीख को, 4 दिन पहले। आप खुलकर ये बात क्यों नहीं बोलते? दूसरे बुद्धिस्ट नहीं, जो बसपा विरोधी लोग हैं, आप ये बात बोलिए कि जो बसपा विरोधी लोग हैं वो 9 अक्टूबर से पहले करेंगे। और अगर वो समाज को पहला मानते हैं और ये मानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक अगर क्रांति उनको करनी है, तो क्या कारण है कि साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आप जो है धम्म देशना कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे? क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी का अगर धम्म देशना कार्यक्रम होगा तो वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, परंतु आप उनके साथ नहीं जुड़ोगे। जब उन लोगों को ये पता लग गया कि 9 अक्टूबर को साहब काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ये धम्म देशना कार्यक्रम होगा, तो उन्होंने पहले इसको रख दिया। तो ये बसपा विरोधी लोग जो राजनीति की चोला ओढ़ कर बसपा का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का एक पैसा कमाने का और बसपा को कमजोर करने का नाटक मात्र है, और कुछ नहीं।